Hello viewers, welcome to another video. For your convenience, I would like to share that we are doing Unit 1 of History BA program first year. In the previous video, we have discussed the first source, that is archaeological source to interpret early Indian history. This is the part 2 video in which we will discuss the literary source and foreign accounts. So without any further ado, let's start our video. तो लिटरेरी सोर्सेज को ब्रॉडली टू सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस सोर्सेज एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज में हमें पढ़ने हैं वैदिक टेक्स्ट, एपिक्स, पुराण, स्मृति टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट। नॉन रिलीजियस में अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, राजतरंगिणी ऑफ कल्याण, नीति शास्त्र बाय कमंडक, महाभाष्य पतंजलि, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि। फर्स्टली विल टॉक अबाउट रिलीजियस टेक्स्ट। तो रिलीजियस टेक्स्ट जो लिटरेरी सोर्सेज हैं ये बेस्ड होती हैं ब्राह्मणिक टेक्स्ट पर, जैसे वैदिक टेक्स्ट, सूत्रा, स्मृति, पुराण्स एंड एपिक्स। सबसे पहले वेदास जो है वो सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव हिंदुइज्म के टेक्स्ट हैं जो सेक्रेट नॉलेज और विजडम कंटेन करते हैं। वेदास को ऐसा बिलीव किया गया है कि इंटरनल है और इनको डायरेक्टली गॉड ने सेजेस को बताया है एंड ये ओरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट किए गए हैं एंड देन बाद में इनको लिखा गया है। तो सबसे ओल्डेस्ट वेदा जो है वो ऋग्वेद है, जो हमें ऋग वैदिक सोसाइटी का आइडिया देता है। एंड ऑन द अदर हैंड सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। These texts help us to derive out the information about the origin of Aryans, their political structure, society, economic activities, religious perspective, cultural achievement and a lot more. अब सूत्रास की बात करें तो सूत्रास these are the texts that contain rules and instructions. सूत्रास जो है वो वैदिक टेक्स्ट के बाद में बनाए गए एंड दीज आर कॉल्ड सूत्रास। इनको सूत्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ड और हेम्स हैं उनको इतनी ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है, लाइक पर्ल्स, मोती जैसे एक माला में पिरो जाते हैं उस तरीके से। तो इनको इंटेंशनली भी अलग नहीं किया जा सकता। These sutras give us information about the Vedic period के बारे में information देते हैं। In order to understand Vedas well, वेदास को अच्छे से समझने के लिए वेदांग बनाए गए। वेदांग जैसे कि नाम से भी क्लियर होता है, वेद अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ वेदास। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष। लाइक वेदांगास, अ सेक्शन ऑफ अपवेदा ऑल्सो डेवलप। तो वेदांग की तरह ही अपवेद जो है वो भी डेवलप हुए। 4 अपवेद हैं और हर एक वेदा से रिलेटेड है। आयुर्वेद, इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल साइंस एंड इट इज़ एन अपवेदा ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है। गंधर्व वेदा जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है और ये अपवेद है किसका, समावेद का। धनुर्वेद जो है वो वॉर स्किल से रिलेटेड है और इट इज़ रिलेटेड टू यजुर्वेद। शिल्प वेद, इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है ये, और ये अपवेद है अथर्ववेद का। नेक्स्ट इज स्मृति टेक्स्ट। तो स्मृतिज में सबसे ओल्डेस्ट जो स्मृति है वो मनुस्मृति है, जिसको 200 BC टू 200 AD के बीच में बनाया गया। एंड यज्ञवल्क्य स्मृति was another स्मृति. This was compiled between 100 AD to 300 AD. And these two स्मृति, ये जो 2 स्मृति हैं, ये हमें बताती हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये बताती हैं सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन के बारे में गुप्ता पीरियड के समय की। ठीक है। एंड बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायन स्मृति, दीज आर ऑल्सो टेक्स्ट ऑफ गुप्ता टाइम, मतलब गुप्ता पीरियड के समय के ये भी स्मृति लिखी गई हैं। एंड देन पुराण्स, स्मृति के बाद पुराण्स आते हैं। ठीक है। इनका कंपाइलेशन होता है और नंबर में ये 18 होते हैं पुराण्स। अमंग दीज मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण व पॉसिबली एंशियंट पुराण, मतलब ये पुराने रहे होंगे सबसे। एंड रेस्ट वर क्रिएटेड लेटर, और इनके जो आगे के हैं वो बाद में बनाए गए। तो जो 18 पुराण्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने मेंशन की है। अग्नि, ब्रह्म,
ब्रह्म वैवर्ता, कूर्म, मार्कंडेय, नारद, शिव, वामन, भगवता, ब्रह्ममंडा, गरुड़ा, लिंग, मत्स्य, पद्मा, स्कंद, वराह, विष्णु. There is a great deal of information of ancient dynasties, जैसे मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण, इनमें एंशियंट डायनेस्टीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है. एंड ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं उन डायनेस्टीज़ के बारे में जो रूल की महाभारत के बाद. पुराण्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया. कल्चरल हिस्ट्री के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड पुराण प्रोवाइड क्रोनोलॉजी ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज़ एंड देयर हायरार्की. तो उनकी डिफरेंट जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड देयर हायरार्की बताते हैं फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. And then epics. Epics are also part of Brahmanic text. Epic जो है वो भी ब्राह्मणिक टेक्स्ट का ही एक पार्ट है, जिसमें महाभारत एंड रामायण being the most important. रामायण was created by वाल्मीकि in the post-Mauryan period. post-Mauryan period में वाल्मीकि द्वारा बनाया गया. And though the historicity of this text is doubtful, मतलब इसके ऊपर skepticism रहता है इसकी historicity पर. ये एक इंडियन आइडियल सोसाइटी का हमें पिक्चर दिखाती है. महाभारत वॉज ऑल्सो दी सेकेंड एपिक में महाभारत, which was compiled by वेद व्यास and it was completed in गुप्ता पीरियड में इसे कंप्लीट किया गया. इनिशियली इट was named as जय संहिता. शुरुआत में इसको जय संहिता बोलते थे, लेकिन बाद में इसको भारत कहकर बुलाया जाने लगा बिकॉज इसमें डायनेस्टीज़ हैं, इंडियन जो हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ हैं, और अल्टीमेटली इट केम टू बी नोन एज महाभारत. देन बुद्धिस्ट लिटरेचर. तो पिटाकास आर दी ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट. पिटाकास ओल्डेस्ट टेक्स्ट है एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ पिटाकास. 3 टाइप की होती है, सुत पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका. एंड इट वॉज कंपाइल्ड आफ्टर द लॉर्ड बुद्धा अटेन निर्वाण. जब लॉर्ड बुद्धा को निर्वाणा अटेन हो गया उसके बाद में ही इनका कंपाइलेशन होता है. तो सुत पिटाका जो है वो कंसिस्ट करती है मतलब इंफॉर्मेशन रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ के बारे में एंड लॉर्ड बुद्धा की सेइंग्स इसमें होती हैं. ठीक है. विनय पिटाका कंसिस्ट ऑफ लॉज ऑफ बुद्धिस्ट संघा. तो मतलब इसमें लो और कॉर्ड्स होते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स, कि उनको किस तरह का जीवन व्यतीत करना है, उस तरह के लॉ एंड कॉर्ड्स इसमें होते हैं. अभिधम पिटाका कंसिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफीज. तो अभिधम पिटाक में क्या है, इसमें फिलोसफीज हैं. बिसाइड त्रिपिटक्स, जातक कथाज वर क्रिएटेड विच कंसिस्टेड ऑफ एनेक्डोट, मतलब इसमें मिथ एंड टेल होती हैं. ठीक है. रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में ये बात करती है. द कंपाइलेशन ऑफ जातक began in the 1st century BC, but the present form of it was compiled in the 2nd century. Milandapano is another Buddhist text which gives us information about the philosophical dialogue between Greek ruler Menander and Buddhist saint Nagasen. तो नागसेन और जो ग्रीक रूलर था मेनांदर, उसके बीच का जो कन्वर्सेशन है वो इसमें मिलांदपनो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसके अंदर है. ठीक है. दिव्यवादन वॉज अनदर बुद्धिस्ट text that was compiled in 4th century AD, which consisted of information about different rulers. इसमें different rulers के बारे में information मिलती है. और आर्या मंजुश्री मुल्कल्पा. Arya Manjushri Mukalpa is another Buddhist text which consisted of information about डिफरेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर के डिफरेंट रूलर्स के नाम इसमें मिलते हैं. एंड अंगुर तनिका वॉज बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच गेव अस नेम ऑफ 16 महाजनपदास. तो इस टेक्स्ट में हमें 16 महाजनपदास के नेम मिलते हैं. अब आता है सिन्हेल्स टेक्स्ट. तो जो सिन्हेल टेक्स्ट है इट कंसिस्टेड ऑफ, किससे बना है, दीपवश्मा एंड महावश्मा, which grows like on ancient Indian history. Deepavashma was created in 4th century AD. 4th century AD में इसको बनाया गया. And Mahavashma was created in 5th century AD.
These Buddhist texts provide us information about social and cultural life. Social और cultural life के बारे में बताते हैं उस समय की, and also give us knowledge of cultural relation of India and foreign countries. इंडिया के cultural relation कैसे थी दूसरी countries के उस समय, उसके बारे में भी हमें बताती है. Next is Jain text. तो अगम टेक्स्ट आर द मेन टेक्स्ट ऑफ जैन्स. तो जैन का जो मेन टेक्स्ट है वो अगम टेक्स्ट है. और आचरंग सूत्र अ पार्ट ऑफ अगम्स. तो आचरंग सूत्र जो है वो भी अगम्स का हिस्सा है और इसको कंपाइल किया गया ऑन द बेस ऑफ टीचिंग्स ऑफ महावीरा. किन के ऊपर बेस्ड है ये? महावीर की टीचिंग के ऊपर, उनकी टॉक्स के ऊपर, एंड द कंडक्ट ऑफ जैन सेन. जैन सेन का कंडक्ट किस तरह का होना चाहिए, मतलब उनका रहन सहन किस तरह का होना चाहिए, उसके ऊपर ये बेस्ड है. व्याख्या प्रजापति, कॉमनली नोन एज भगवती सूत्रा, थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ महावीरा. तो जो व्याख्या प्रजापति है इसको कॉमनली बोला जाता है भगवती सूत्रा. ये बताती है लॉर्ड महावीरा के लाइफ के बारे में. ठीक है. नया धम्म कहा इज द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा. तो इसमें नया धम्म कहा में टीचिंग्स है लॉर्ड महावीरा की. देयर आर मैनी अदर अगम टेक्स्ट, और भी ऐसे अगम टेक्स्ट हैं. दे आर टोटल 12 इन नंबर. टोटल नंबर में 12 है. द भगवती सूत्रा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपदास. तो भगवती सूत्रा में भी हमें 16 महाजनपदास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. भद्रबाहु चरिता विच थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ जैन आचार्य. भद्रबाहु जो जैन आचार्य हैं ये, इनके लाइफ के बारे में ये भद्रबाहु चरिता इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है. एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट इज परिशिष्ट परवान विच वॉज रिटन बाय हेमचंद्र के द्वारा इसको लिखा गया इन द 12th century AD. अब बात करते हैं नॉन रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में. वी हैव कंप्लीटेड द रिलीजियस टेक्स्ट. नाउ नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो मेनली इंफॉर्मेशन देते हैं रिलीजियस आइडियोलॉजीज एंड फिलोसफीज के बारे में. Thus, it gives us a very little information about political activity. तो political activity वगैरह के बारे में काफ़ी कम information हमें provide करते हैं religious text. Whereas non-religious text हमें बताते हैं all aspect of the society. तो यहाँ पर कुछ non-religious के नाम मैंने mention किए हैं, इनको मैंने highlight किया हुआ है. You can read them. पहला अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा है, and it is the oldest literature of India. It gives us information about political, social and religious condition of pre-Mauryan period. तो ये pre-Mauryan period के बारे में information बताता है. pre-Mauryan period means Mauryan period से पहले का time. Next is मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है प्ले. इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड. तो ये मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य, ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज विष्णुगुप्त एंड चाणक्य. तो अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्य ने, जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है. अर्थशास्त्र जो है वो 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कि पहले इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उस समय का कैसा था. इट ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द कंडीशंस ऑफ मौर्यन एज के बारे में हमें बताता है. एंड महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा है, एंड मालविका अग्निमित्रम बाय कालिदास गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शुंगा डायनेस्टी. Kamasutra of Vatsyayan give us information about the sexual life, social life, physical relation, family life, etc. This explains that these sources and scientific ways that it is. This explains that these sources in scientific ways that it was created to give sex education to the youth of that period. तो उस समय के पीरियड को इंफॉर्मेशन देने के लिए इस लिटरेचर का क्रिएशन किया गया होगा. मृच्छकटिकम by Shudrak and Dashkumar Charita by Dundee also provide us information of social life of that period. तो उस टाइम के social life के बारे में मृच्छकटिकम एंड दशकुमार चरिता ये हमें information देती है.
So with this we come to an end of this video, in which we came across the literary sources, that is religious and non-religious sources. अभी इसका last बचा है foreign account, that will discuss in next video. So if you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon for more related videos. Thanks for watching.